नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भरवेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 21 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ 2 गिरफ्तार। बैहर से लाए जा रहे थे 21 किलो से अधिक गांजा। 2 लाख रुपए भी मिले आरोपियों के पास से। पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। वर्षों से नाला निर्माण की आस अधूरी। जल भराव की समस्या से जूझते हैं नगरवासी। निर्माण न होने से नालियां हो गई जाम। कैसे होगा जल भराव की समस्या का निदान? ग्रामीण क्षेत्रों में पैर पसार रहा है मलेरिया। बीते 8 दिनों में स्वास्थ्य विभाग को मिले 27 मरीज। मगरदर्रा, सर्रा, टेकाड़ी सहित अन्य ग्रामों में मिले मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात बरतने किया निर्देशित। और अब समाचार विस्तार से। भरवेली थाना पुलिस ने मादक पदार्थ गांजा का अवैध रूप से परिवहन कर रहे 2 आरोपियों को पकड़कर उनके कब्जे से गांजा व नगद रुपये जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार आरोपियों के द्वारा बैहर से गांजा लाया जा रहा था। पुलिस ने मामले में 21 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया है। भरवेली थाना प्रभारी नीरज कुमार मेढ़ा ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बैहर से मादक पदार्थ गांजे को लाया जा रहा है। सूचना पर थाना क्षेत्र के धनसुआ मंदिर के सामने बैहर बालाघाट पर घेराबंदी कर बैहर की ओर से आ रही बाइक क्रमांक CG 7 LN 0396 को रोका गया तो उसमें सवार 2 युवक भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पकड़कर उनके बैग की तलाशी लेने पर 21 किलो 400 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि बैहर निवासी राशिद कमला खान अपने साथ जॉनी उर्फ वसीम खान के कब्जे से 20,000 रुपये कीमत का गांजा जब्त करने के साथ ही 2 लाख रुपये भी जब्त कर उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। वहीं उनके खिलाफ अपराध धारा 8-20 NDPS एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। कल सूचना मिली थी कि कुछ लोग गांजा लेके बैहर तरफ से बालाघाट आ रहे हैं लेकर। इस पर से थाना भरवेली की टीम और CSP सर की टीम चेकिंग के दौरान 2 लोगों को पकड़ा। वसीम खान और कमाल खान निवासी बैहर के हैं। ये इनके पास चेकिंग के दौरान करीब 22 किलो गांजा पकड़ा है। इन पर कार्रवाई की गई है। अच्छा सर, प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन आपने की होगी, क्या पता चला है कितने कहाँ से लिंक है इनकी गांजे? इनकी लिंक ही पता कर रहे हैं। अभी न्यायालय पेश किया और इनके पूछताछ कर और कहाँ से ये खरीदते थे और कहाँ बेचते थे इस संबंध में अभी पूछताछ कर रहे हैं। जो भी आरोपी रहेंगे उसकी कार्रवाई की जाएगी। सर कितनी कीमत का है लगभग? करीब 2 लाख के रुपये का लगभग। आरोपियों को पकड़ने की इस कार्यवाही में भरवेली थाना के सहायक उप निरीक्षक चित्रसेन ठाकरे, प्रधान आरक्षक विश्वनाथ बघेल, रामकिशोर पटले, प्रभुलाल हरिनखेड़े, विनोद राठौर, आरक्षक देवेंद्र तुरकर समेत अन्य स्टाफ मौजूद रहा। बीते कुछ दिनों में लगातार मौसम में हुए बदलाव के चलते जिले के ग्रामीण इलाकों में कोविड संक्रमण के बाद अब अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। बालाघाट नगरीय क्षेत्रों से सटे कुछ ग्रामों में इन दिनों मलेरिया रोग का खतरा जमकर मंडरा रहा है। यही नहीं, ग्रामीणों के अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिसकर्मी भी इसका शिकार बन रहे हैं। जिला मुख्यालय से लगे कुछ ग्रामों में मलेरिया के बढ़ते प्रकोप से जहां प्रशासन अलर्ट हो गया है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम सख्ती में है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ग्रामीणों को पूरी एहतियात बरतने की सलाह भी दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बालाघाट जिला मुख्यालय से लगे ग्राम सर्रा, मगरदर्रा, गट्टा, टेकाड़ी, जरीरा सहित कुछ अन्य ग्रामों में लगातार मलेरिया के प्रकरण मिल रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 13 जुलाई से 19 जुलाई तक इन ग्रामों में सर्वे भी कराया गया, जहां विभाग को मौके पर 21 मलेरिया के मरीज मिले हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयां उपलब्ध कराई हैं, साथ ही पूरी एहतियात बरतने की सलाह भी दी है। वहीं 20 जुलाई को 75 ग्रामीणों के टेस्ट के दौरान विभाग को 6 मलेरिया के मरीज फिर मिले हैं, जबकि जानकारों का कहना है कि अधिकांश पीड़ित मरीज पहले ही जिला चिकित्सालय या अन्य चिकित्सालयों में पहुंचकर अपना इलाज करा चुके हैं। मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने दूरभाष पर चर्चा करते हुए बताया कि जिले के कुछ ग्रामों में मलेरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। विभाग द्वारा कराए गए सर्वे में अब तक कुछ 27 लोग मलेरिया से ग्रसित पाए गए हैं, जिन्हें स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से दवाइयों की किट उपलब्ध करा दी गई है।
इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत निजी चिकित्सकों से अपील करते हुए कहा कि ऐसे मरीजों की जानकारी वह तत्काल ही स्थानीय स्वास्थ्यकर्ता को उपलब्ध कराएं ताकि सही समय में उनका उपचार किया जा सके। मानसून पूर्व नगरपालिका की तैयारियों में नाला निर्माण अब भी अधर में है। बीते कुछ वर्षों से शहर के सर्किट हाउस रोड पर बनाए जाने वाले नाले का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। मजदूर नहीं मिलने के कारण बताकर लगातार दूसरे वर्ष इस निर्माण को लटका दिया गया है, जबकि मनरेगा एवं अन्य शासकीय कार्य चल रही है, जिससे नगरपालिका के जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। शहर के सर्किट हाउस मार्ग में अंबेडकर चौक से हनुमान चौक के बीच वर्षाकाल के दिनों में जलभराव की समस्या गंभीर दिखाई पड़ती है। वर्षों बीत गए लेकिन यह तस्वीर बदलने का नाम नहीं ले रही है, जबकि जिम्मेदार नगरपालिका नाला निर्माण में लंबा समय ले चुके हैं और अब आलम यह है कि लगातार दूसरे वर्ष कोरोना की वजह से नाला निर्माण लटका हुआ है। जबकि हकीकत यह भी है कि प्रशासनिक कार्यों के तहत मनरेगा एवं अन्य निर्माण कार्यों में मजदूर काम कर रहे हैं और नगरीय क्षेत्र के इस निर्माण में अनदेखी समझ से परे है। कच्छप गति से चल रही इस निर्माण कार्य को लेकर नगरपालिका के जिम्मेदार कुछ भी कहने से बच रही हैं। देखा जाए तो सर्किट हाउस मार्ग, जिसमें अंबेडकर चौक से हनुमान चौक के बीच बरसाती मौसम में जलभराव की समस्या विकराल हो जाती है। हनुमान चौक का नज़ारा तो किसी टापू से कम नहीं होता। सड़कों पर पानी का जमाव होता है और निकासी के प्रबंध किए जाने के जो दावे नगरपालिका द्वारा किए जाते हैं वह धरे के धरे रह जाते हैं। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय रहते इस समस्या का हल नहीं किया गया और अब नाला निर्माण भी अधर में है। ऐसे में फिर एक बार बारिश से जलभराव की समस्या से नगरवासियों का जूझना तय है। इधर जलभराव अब हनुमान चौक और निचली बस्तियों का नसीब है। प्रतिवर्ष वर्षाकाल एवं हल्की बारिश में शहर की सड़कें जलमग्न होती हैं और यह समस्या लंबी समय से लंबित होने के साथ अब विकराल हो चुकी है, जिसका समाधान अब तक नहीं हो पाया है। जलभराव के संकट से व्यापारी, गरीब वर्ग एवं आम नागरिक सभी परेशान हैं। हल्की बारिश में टापू और तालाब जैसा नजारा देखना हो तो शहर का हृदय स्थल हनुमान चौक लोकप्रिय स्थल बन चुका है। यहाँ के व्यापारी परेशान हैं कि बरसाती पानी से निजात कब तक मिलेगी, जबकि नगरपालिका द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इंजीनियरिंग तकनीक हमेशा ही यहाँ फेल साबित हुई है। यही कुछ आलम शहर के कई निचली बस्तियों का है। एक वर्ष पूर्व लगातार बारिश के बाद शहर का अधिकांश हिस्सा जलमग्न था, लेकिन एक वर्ष बीतने के बाद भी सटीक प्रयास धरातल पर नहीं दिखते और न ही कोई अधिकारी यह दावे के साथ कह सकता है कि अब की बार जलभराव के हालात नहीं बनेंगे। 21 जुलाई बुधवार को दोपहर में हुई तेज बारिश के बाद हनुमान चौक फिर से एक बार जलमग्न नजर आया। इस मानसून की पहली बरसात में भी यही हाल था, जिसके बाद आनन फानन में नगरपालिका के जिम्मेदारों ने यहां निरीक्षण कर सारा दोष नाली नालियों पर मढ़ते हुए पुख्ता समाधान से किनारा कर लिया। देखा जाए तो कुछ वर्षों से हनुमान चौक की जलभराव की समस्या एक प्रयोगशाला के तौर पर अपनाई जा रही है। पूर्व में तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी के कार्यकाल में मयूर नगर से नाला निर्माण कराने के बाद कहा गया कि अब जलभराव नहीं होगा। इसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे के कार्यकाल में बिना टेंडर प्रक्रिया के ही एक नाले का निर्माण कर नाला चौड़ीकरण एवं दुकानों के सामने गट्टू लगाने का कार्य किया गया और कहा गया कि जलभराव की समस्या समाप्त हो जाएगी। और अब वर्तमान में देखा जा रहा है कि अंबेडकर चौक से हनुमान चौक तक पुरानी नाले को तोड़कर नया नाले का निर्माण किया जा रहा है और दावा है कि यह जलभराव का स्थायी हल है, लेकिन मानसून आ चुका है और निर्माण कार्य अधूरा है। इन प्रयासों को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता कि जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी। प्रतिवर्ष नए नए प्रयोग देखकर आमजन और व्यापारी भी अब उकता चुके हैं और जलभराव समस्या हल होने का नाम नहीं ले रही है। लालबर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चंद्रपुरी के खेत में परहा लगाने के दौरान मधुमक्खी के हमले से 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल ही 108 की सहायता से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना के विषय में जानकारी देते हुए काशीराम रोकड़े ने बताया कि सुबह घर के सारे लोग खेत में काम कर रहे थे, तभी राहुल घर से खाना लेकर खेत आ रहा था। तभी बौराई हुई मधुमक्खी ने राहुल पर हमला कर दिया। फिर घर के बाकी लोगों ने राहुल को बचाने की कोशिश की तो मक्खियों ने बाकी लोगों पर भी हमला कर दिया। गांव वालों की मदद से सभी को बचाया गया और उपचार के लिए 108 से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इसमें राहुल की हालत नाजुक बताई जा रही है। सर वो पराहा लगा रहे थे, इनने देखा नहीं, लड़का जा रहा था खाना लेकर के, खाना लेके जा रहा था तो उत्ते में एकदम मतलब थोड़ी सी नाली पड़ती, नाली के उस पर जैसे कूदा वैसे एकदम हमला मधुमक्खी का आया, मतलब कहीं से उड़ते हुए आई अचानक। हाँ, उड़ते हुए आई सर वो। उसके बाद में क्या हुआ कि इसको बहुत ही ज़्यादा चाप दी, तो ये दौड़ते आया पूरा परिवार, तो पूरे परिवार के ऊपर एकदम झमेला बन गया मक्खियों का। अच्छा। तो कोई पानी में कूद रहा है तो कोई कुछ कूद रहा है, तो फिर हल्ला हुआ तो अपन लोग पूरे गांव के लोग कोई चादर लेके कोई पाल लेकर के दौड़े और उनको ढांक करके घर को लेके आए। कितने बजे की घटना है ये और क्या कर रहे थे ये? करीब सर अभी 11-12 बजे करीब की बात है ये। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर घर को लेके आए उनको, फिर हमने बोला इसको बालाघाट लेके चलते हैं, तो बालाघाट की तैयारी की सर। फिर पूरे बालाघाट आ गए? पूरे बालाघाट गाड़ी बाहर से बनवाए थे, फिर वो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया लवादे के पास में, तो एम्बुलेंस को बुलवा करके फिर लेके आए। बता दें कि घटना में राहुल बुझाड़ी 19 वर्ष निवासी चंद्रपुरी, शुभ शनि 17 वर्ष, शिव प्रसाद 45 वर्ष, सुनीता 38 वर्ष, स्वाति 18 वर्ष घायल हैं, जिसमें राहुल बुझाड़ी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मानसून की बेरुखी से चिंतित किसानों ने बारिश से राहत की सांस ली है, तो वहीं गर्मी और उमस से परेशान हो रहे जिले वासियों को भी अब ठंडक का एहसास हो रहा है। सोमवार की रात से शुरू हुई बारिश का क्रम बुधवार को जारी रहा। बता दें कि देर सबेर हुई इस बारिश से सूख रही धान को संजीवनी मिल गई है। समय से पहले आए इस वर्ष मानसून ने समय से पहले ही किसानों को खेती के कार्यों में व्यस्त कर दिया था, जिसके बाद किसानों ने खेतों का रुख किया और अच्छी फसल की कामना के साथ धान रुपाई के कार्यों में जुट गए। लेकिन अचानक जिले सहित प्रदेश से गायब हुई बारिश किसानों व नागरिकों के लिए नासूर बनकर सामने आई, जिसके चलते न केवल किसानों के लिए यह दिन मुसीबत भरे रहे, बल्कि आम नागरिकों को मौसमी बीमारियों के दौर से भी दो चार होना पड़ा। जबकि तेज तपिश और उमस के चलते घरों में कूलर और पंखों की स्पीड फिर तेज हो गई। अब पुनः बारिश का क्रम प्रारंभ होने के साथ ही किसानों ने धान की रोपाई का काम भी तेज कर दिया है। जबकि बारिश का क्रम थमने से तापमान में भी तेजी से उछाल आया था, जिससे आम जनजीवन खासा प्रभावित हो गया था। बारिश होने से गर्मी से हलाकान हो रहे लोगों को भी राहत मिली है। सोमवार की रात से तापमान में गिरावट महसूस की गई। हवाओं का रुख नम होने से उमस से हलाकान लोगों को परेशानी से निजात मिल गई। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।